स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड इसको देखने के बाद एक बात तो पक्की है भाई, मेकर्स तुम लोग को बताना ही नहीं चाहते कि भाई क्या हुआ है सीरीज के अंदर। लेकिन मैं अपनी पर्सनल थ्योरी से तुम लोग को सामने दूंगा ही दूंगा, लेकिन ये भी चीज बताऊंगा ना कि भाई बैक एंड में मैंने जो अपनी थ्योरीज बनाई या फिर मैं जो सुन के बैठा हूँ कि भाई मे भी इस तरह की चीजें हो सकती है, वो कैसे हो सकती है, वो कैसे सही बैठ रही है एंड कैसे सही नहीं बैठ रही है, सब चीजों के बाद लेकर चलेंगे। बस देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, समझते हैं क्या चीज आगे होने वाली है। हम हार गए, हम उससे नहीं जीत पाएंगे। विल इज डिप्रेस्ड। आई नो अबाउट विल डिप्रेस क्यों है भाई, उसका पुराना वाला ट्रॉमा है, तुम लोगों को पता है भाई। हर किसी बंदे ने जब सीजन 1 से सीजन 5 तक कनेक्टेड है उसे पता है कि विल का ट्रॉमा बहुत ही बड़ा था एंड जब उसका ट्रॉमा इतनी जल्दी हट भी नहीं सकता है भाई। उसके पास पावर्स तो भले आ गए लेकिन उसका वही वाला दिमाग है ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में आए, वो अभी भी यहीं पर उसका माइंडसेट चल रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा। एंड हमेशा की तरह भाई उसकी मॉम है, उसकी वो तरफदारी तो करेंगी, उसकी वो चीज़ें होंगी उस तरीके की भाई। आपकी पास चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत हार्ड भाई। जो बैकना भाई अपने एकदम आर्मी बनाने की फौज में है एंड आर्मी किस तरीके से परफॉर्म करेगी, आर्मी किस तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तुम लोगों को पता ही है, मैंने पहली वाली वीडियो में बता कर रखा है तुम लोग को अंदर। हम उसका सामना करेंगे। भाई ये मैक्स वाली ये वाली चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इसमें ना मेन पता है क्या चीज है कि भाई ये पोर्टल कहाँ से बन रहे हैं, ये टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है। एंड हम लोगों ने वो वॉल्यूम 1 के शुरू में चीजें देख ली थी, लाइक मैक्स जिंदा है क्या सब चीजें, लेकिन वो है कि ये टाइम ट्रैवल कैसे होगा एंड वैकना की मेमोरीज में रहते रहते ही उसकी कमजोरियों को कैसे पता लगाया जाएगा एंड क्या चीजें बैक एंड में चलेगी एज अ हिसाब से वैकना के फेवर में नहीं। एंड आगे वैकना इनका पीछा कर रहा होता है, ये बहुत जगह से बच के भाग रही होती है। तुम लोगों को पता है भाई होली विलर और मैक्स का क्या चलना पड़ा था एंड अभी तो चीजें उस हिसाब से दिखाई जाएंगी। मेरे को जितना पता है कि भाई अब मैक्स और होली, जो मैक्स ने बोला है कि भाई होली को उसी के पास वैकना के पास वापस जाने के लिए वैकना आएगा वैसे ही यूजली परफॉर्म करने के लिए एंड वैकना को पता लग जाएगा कि भाई मैक्स और होली मिल चुके हैं एंड वो गुस्सा होने लगेगा, कुछ चीजें ट्रिगर होंगी जो मैंने ओवरऑल पहले देख रखा है ट्रेलर, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। हम लोगों ने अब तक उल्टी दुनिया के बारे में जो कुछ भी सोचा था वो सब गलत है। ऑलरेडी वी नो अबाउट इट कि भाई जो भी हम लोगों ने सोच रखा है अप्स एंड डाउन वर्ल्ड के बारे में वो हमेशा से फेक होने वाला है। मतलब ऑलमोस्ट जो भी उसका 50 to 60% है वो फेक होने वाला है, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं भाई क्या है वो चीजें एंड जो हमें इन्फॉर्मेशन है भी वो भी फॉल्स होने वाले, ये भी पक्का है भाई। फॉल्स किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से फॉल्स नहीं जाएंगे, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। दोनों चीजें देख के मतलब कंफ्यूजन वाला लगता है कि अभी तक वो चीजें क्यों नहीं बताई गई है एंड बता दी जानी चाहिए थी भाई। इतनी सब चीजें पूरा जो सस्पेंस बना के रखा हुआ है दिमाग में अब रिवील होगा फाइनली। एंड ये जो तुम गेट देख पा रहे हो बेसिकली सा गेट लाइक डोरेमोन को तुम्हें वो चीजें पता होंगी कि भाई वो इधर से उधर जाता था एंड ये गेट वही करता है, बट ये सपनों की यादों में इधर उधर जाने के लिए आई थिंक सो। एंड इस गेट से रिलेटेड एक थ्योरी भी मेरे दिमाग में है, मैंने किसी बंदे की वीडियो देखी थी एंड वो थ्योरी मेरे को करेक्ट लगी। लाइक ये गेट कनेक्ट होता है माइक के पुराने वाले घर के बेसमेंट पे। तुम लोग उसकी पुरानी वाली क्लिप्स जाके देखना, वहाँ पर सेम तरीके का डोर तुम लोग को देखने को मिलता है एंड जब गेट खुलता है थोड़ी देर के लिए तो वो अपस्टेयर भी दिखती हैं चीजें, तो मे भी भाई ये हो सकता है। अरे बाप रे। एंड पक्का भाई स्टीव की फील्डिंग सेट है, क्यों सेट है भाई अभी आगे वाले सीन में तुम लोग देखना। पक्का भाई दिमाग खराब हो गया भाई उस वाले सीन को देख के। उसे ढूंढने में दैट थिंग लग रहा तुम्हें क्या है, ये मैक्स को ढूंढने जा रहा है जितना मुझे लगा है। मे भी भाई मैं रॉन्ग हो सकता हूँ भाई, पूरी थ्योरी तो राइट नहीं जाएगी भाई। मैक्स को ढूंढा जा रहा है उसकी सपनों की यादों में, क्योंकि वो खो चुकी है। क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं, मे भी कुछ और चीजें भी हो सकती हैं कि भाई वैकना को हराने के लिए कुछ हो सकता है, बट जितना तो लग रहा है और कुछ तो नहीं लग रहा भाई। और कुछ आ रहा तुम्हारे दिमाग में इसके रिलेटेड? मैं मदद करूं और मारने में। कल ऑलवेज बैक भाई एंड सब चीजें होंगी। ये वही वाला सीन है वॉल्यूम 2 के स्टार्टिंग का ही होगा जब छुड़वाया गया था वहां से एंड कल ही कैद में। बैकग्राउंड म्यूजिक देख रहे हो भाई किस तरह के बवाल लगा रखा है एंड ये जो ओवरऑल जो लाइटनिंग्स है इससे से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स है कि भाई क्या है क्या नहीं है। एंड अभी भी लग रहा है कि भाई वैकना इज नॉट अ मेन बॉस, वो अपनी थ्योरी पे आता है। देखो भाई क्या चीज है। एंड अब की बार ये जो दाढ़ी वाले चाचा है पूरी आर्मी लेके दोबारा से जा रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए आर्मी को ही किस तरह की चीज़ चल रही है। एंड इतना बड़ा स्टेप तभी लिया जाएगा, लाइक ये एंडिंग का चीज़ लग रहा है क्योंकि इनके पास प्रॉपर प्लान है कि कैसे वैकना को हराना है कैसे नहीं। इतना बड़ा सीन तभी लिया जाएगा। Let's see.
लगा था ये वाला हिस्सा सबसे आसान होगा। आसान ही था। मैक्स का चेजिंग सीन है एंड ये वैकना उनके पीछे पड़ा है पक्का। डेमोगॉर्गन आ चुका है एंड भाई जब मैक्स उसकी यादों में वैकना की यादों में छेड़छाड़ कर रही है तो मैक्स को भी मरवाने का काम करेगा वो, उसकी रियल बॉडी को भी। मुझे नहीं पता आगे हम लोगों के साथ क्या होने वाला है। लफड़े चलेंगे इन दोनों के बीच में, मतलब सब में चलते हैं। वो है ना छोटी छोटी नोक झोंक वाली, वही प्यार वाली नोक झोंक चलेगी, वो वरना मजा नहीं आएगा ना। पर अगर हम लोगों को इससे कहा था मैंने ये चीजें होंगी बचना है तो एक साथ लड़ना होगा। एंड ऐसा लग रहा है वैकना इन अटेंशन इस सीन को देख के लगता है एंग्री भी। एंड ये वही शुरू वाला सीन है, जैसे मैक्स ने बोला था वैसे होली ने करा होगा एंड ओवरऑल वैकना को पता लग गई क्या चीज है। वक्त आ गया है नई दुनिया बनाने का। ये एनर्जी वेव क्या है भाई साहब, क्या डाउट है पूरा भाई, पूरा रिलेटेड थिंग यही है कि भाई क्या है ये अप्स एंड डाउन वर्ल्ड रिलेटेड टू दैट थिंग। भाई साहब देखो भाई डेमोगॉर्गन पर टॉर्चर करा जा रहा है, इससे सीन से समझ में आ रहा है कि भाई विल भी टॉर्चर हो रहा होगा बैकएंड में, सब कनेक्टेड है। एंड क्यों करा जा रहा है सीन, नॉट नो अबाउट इट। मे बी वैकना को भी टारगेट करा जा रहा है इससे। सीइंग इट। मरेंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। फक भाई यही वाला सीन मेरे को इतना ज्यादा, मतलब तुम ऐसा सोचो मैं एक पर्टिकुलरली डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ भाई स्टीव को क्यों नहीं मारना चाहिए, स्टीव की क्या रिलेटेड चीज़ें। एंड मे भी ऐसी चीज़ें होंगी ना मैं रोऊंगा उसके लिए बैठ के भाई, अगर वो ओवरऑल चीज़ें हुई तो मैं भी दूसरे चैनल पे अपने डालूंगा, ये चैनल पर शेयर करूंगा कि भाई क्या कर रहा था मैं वेब सीरीज देखते समय। इमोशनल, लिटरली 100% इमोशनल एंड यहाँ पर फीलिंग स्टैंड होने का 100% चांसेस है। अब डस्टिन तो नहीं करेगा एंड स्टीव ऐसा है कि भाई वो डस्टिन को कुछ भी नहीं होने देगा, उसकी शुरू से ही पर्सनैलिटी ऐसी रही है। दैट्स इट। चलो एंड हमेशा वही वैकना अपना चार्ज कर रहा है थिंग्स को एंड ट्रेलर खत्म हो चुका है। मेरे दिमाग में जो थ्योरी है 2-4 रिलेटेड थिंग है कि भाई वैकना इज अ नॉट मेन विलन एंड वैकना के ऊपर कोई विलन है एंड तुम लोग को उस हिसाब से बता के लेके चलो जो उनका मेन गेम है, वो जो गेम खेलते हैं पता नहीं कौन सा वाला, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें बहुत अजीब से मुंह वाले ड्रैगन है, 3 मुंह वाले शायद से, तो वो वाली थ्योरी हो सकती है मे बी वो चीज़ हो। बट आई डोंट थिंक वो लास्ट में जाके इतना बड़ा सस्पेंस रिवील करेंगे। या तो ये हो सकता है कि भाई वैकना को कोई ड्रामा होगा एंड उससे भी बड़ा कोई बॉस होगा, ओवरऑल सब कंट्रोलिज्म चीज़ें होंगी, या तो वैकना ओवरऑल अपनी शक्तियों को वापस पा रहा है, चीज़ें और भी ज़्यादा खूंखार बनाने के लिए इसलिए कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको किसी और को भी टक्कर देनी है एंड पूरे वर्ल्ड को चेंज करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक चीज़ को पकड़ के लेके चले भाई वो प्रूफ नहीं हो सकती कि भाई यही चीज़ें होंगी, बट ओवरऑल जो देखने से लग रहा है, ओवरऑल जो देखने से समझ में आ रहा है एंड समझ में कुछ भी नहीं आया। मैं घंटा बराबर मुझे पता है भाई, मेरे को भी देख के समझ में नहीं आया भाई इतने ज़्यादा फास्ट कट लगाए गए ना, चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही कि क्या चीज़ें करी गई, किस तरीके से चीज़ें करी गई एंड क्यों करा जा रहा है। एंड आज कितनी तारीख होगी, 16 हो गई, 26 को भाई ये आ रही है, ऑलमोस्ट 10 दिन का वेट है। अब देखते हैं किस तरीके की चीज़ें करी जाएंगी। ओवरऑल तो ये तो समझ में आता है अभी हाल ही में देखने से, बट अगर ट्रेलर को मैं और बारीकी से देखूँगा तो और चीज़ें समझ में आएंगी। बट वही है कि दिमाग में इतना टेंशन क्यों डालना है अभी, एंड वही चीज़ें लेके चलो कि भाई हाँ होंगी बेटर एंड पहली बार देखने में वो एक्सपीरियंस आएगा, तो वही लेके चलो एज ए थिंग जो मुझे लगता है। बाकी तुम लोग बताना अपनी थ्योरीज, तुम लोग बताना अपने जो भी रिलेटेड थॉट्स है इससे रिलेटेड कमेंट्स करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।